सबसे पहले बात करते हैं न्यूज ब्लास्ट में प्रदेश के अन्नदाताओं पर कुदरत के कहर की। तो बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ से भारी फसल खराबा एक बार फिर से किसानों को पहुंचा। खेतों में तैयार सरसों, गेहूं और चना की फसलें चौपट हो गई। राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। जयपुर के शाहपुरा में 44, पावटा में 22 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। तो वहीं जैसलमेर के फतेहगढ़ में 24 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हुई। अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम में बदलाव 22 मार्च तक बने रहने किसी तरह से आसार है और मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से परिसंचरण तंत्र कुछ इस तरह से बना हुआ है कि बार बार मौसम विभाग ये अंदेशा जाहिर करता है कि वो जाहिर होता है। और आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, इसके अलावा उदयपुर संभाग में बारिश और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया। तो कुल मिलाकर के जिस तरह का अनुमान था ठीक वैसे ही तेज हवाओं के साथ बारिश बरसी और बारिश के बाद जब ओलावृष्टि हुई तो ठीक वैसी ही तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, किसानों की उम्मीद पर ये बारिश और ये ओले पानी फेर कर चले गए। राजस्थान के सत्ता संघर्ष पर अब पूर्णतया विराम लग गया है। गहलोत पायलट गुटों की खींचतान पर पूर्ण विराम। अब एक तरह से खुद एआईसीसी ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। गहलोत फिर से शीर्षक का वीडियो जारी कर ये घोषणा कर दी। और इससे पहले जो भी सियासी संग्राम से जुड़ी हुई अटकलें सामने आ रही थी, जो भी सत्ता परिवर्तन से जुड़ी हुई अटकलें सामने आ रही थी, उन पर एक तरीके से खुद आलाकमान या फिर एआईसीसी आप उसे कहें, उन्होंने ये फुल स्टॉप लगा दिया है। गहलोत फिर से करके शीर्षक का वीडियो जारी किया। उसके बाद में सुपर मारियो गेम की तर्ज पर इसको एक रील बनाई गई जिसके अंदर जब आगे बढ़ते हैं और वन अप लेते हैं तो ठीक से उसका विकास होता जाता है। और ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे के साथ आगे बढ़ते रहे उस गेम के अंदर भी। और आगे जब आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे स्टेजेस में पहुंचे तो फिर चिरंजीवी का भी जिक्र हुआ, ओपीएस का भी जिक्र हुआ, तमाम कल्याणकारी योजनाएं जिसका डोर टू डोर जाकर भी कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है, इस रील के माध्यम से भी जिक्र हुआ। और काफी हद तक स्पष्ट हो गया कि 2023 का चुनाव, और काफी नहीं पूरा ये स्पष्ट हो गया, क्योंकि पहले खुद कहा करते थे सीएम अशोक गहलोत, लेकिन अब एआईसीसी की ओर से गहलोत के नेतृत्व में ही 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ब्रांड गहलोत, अशोक गहलोत के नारे के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा भी अशोक गहलोत होंगे। अलबत्ता सोनिया, राहुल, प्रियंका भी कुछ चुनिंदा चुनावी सभाएं करने वाली है। लेकिन इस अवसर पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने अपनी पुरानी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब गहलोत है और राजस्थान में कांग्रेस का मतलब गहलोत इसलिए है क्योंकि लगातार संकट से उबारने की बात हो सरकार को या फिर अनुभवों की बात हो, हमेशा अग्रणी रहे। और इस बार भी एआईसीसी की ओर से गहलोत फिर से शीर्षक करके एक बार जो पोस्ट की गई उससे स्थितियां आगे के लिए भी काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। तो सीएम अशोक गहलोत के जीवन का बड़ा दिन, उनके 40 साल के पॉलिटिकल करियर का बड़ा दिन, क्योंकि 19 नए जिलों की घोषणा कोई मामूली घोषणा नहीं है। इतनी प्रशंसा और मान शायद ही कभी इतने बड़े करियर में, हालांकि मौके कई आए होंगे उनके करियर में भी, पॉलिटिक्स में एक बड़ा अनुभव, लेकिन यहाँ पर एक झटके में ही पूरे आसार बन गए कि इस तरह से उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा पड़ाव इसे आप कह लीजिए। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस कल उनकी बॉडी लैंग्वेज में अपने बजट रिप्लाई के दौरान नजर आ रहा था। 10 फरवरी को आपको ज्ञात होगा जब एक पन्ने की गलती हो गई थी तो कुछ असहज वो महसूस उस समय करने लगे थे और तस्वीरों में वो असहजता भी कैच हुई थी। लेकिन उसके बाद जब बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो चित परिचित अंदाज उनका था। लेकिन कल जब बजट रिप्लाई वो दे रहे थे तो उस समय पूरा कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज उनकी इस तरह से लग रही थी कि जानते हो जैसे कि सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए हैं प्रदेश की जनता के लिए। और जब ये गिफ्ट उन तक पहुंचेगा तो फिर कितने ज्यादा उन्हें खुशियां और कितनी ज्यादा उन्हें धन्यवाद दिए जाएंगे। एक ही झटके में पूरे आसार बन गए। 8 दिसंबर सिविल लाइन्स वापसी के आसार। 8 दिसंबर सिविल लाइन्स वापसी के आसार का मतलब ये है कि आने वाले चुनावों में जीत के आसार और सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री आवास पर वापसी के आसार। सीक्रेसी इतनी रही कि कानो कान किसी को खबर नहीं हुई और सीक्रेसी को मेंटेन भी इस तरह से टीम ने किया कि लगातार इस बात को आगे बढ़ाते रहे कि हाँ, जिलों पर ध्यान दिया जा रहा है। कई सभाओं के दौरान उन्होंने कहा, जब मांगे उनके सामने रखी गई कि ध्यान दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में राम लोभाया के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया गया, जो कमेटी गठित की गई थी। लेकिन उसके बाद अब इस तरह के मास्टर स्ट्रोक की जो कल उन्होंने किया उसकी उम्मीदें बेहद कम थी, लेकिन जब कर दिया तो अब जयपुर से दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। गांधी परिवार से लेके भाजपा आलाकमान तक गूंज, और भाजपा के कई लोग भी सामने आए और उन्होंने इस चीज के लिए सहर्ष उनका धन्यवाद किया। लेकिन अब सवाल ये कि भाजपा के सामने गहलोत ने खड़ी कर दी है पहाड़ जैसी चुनौती। जयपुर दुबई की फ्लाइट में जरूर इस दौरान सतीश पूनिया परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि आज दुबई में उनके कई सार्वजनिक कार्यक्रम हैं। लेकिन अब प्रवासी राजस्थानियों के इस कार्यक्रम में भी
19 नए जिलों की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि जिलों के मामले में राजस्थान ने अर्धशतक पूरा कर लिया। 50 जिले अब राजस्थान के। तो चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत का ये मास्टर स्ट्रोक रहा, ये कहना कोई गुरेज नहीं होगा। सीएम अशोक गहलोत ने एक साथ 19 जिलों की घोषणा कर दी और सबको चौंकाया। जिस तरह से कहते हैं कि मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, उसको चरितार्थ भी उन्होंने किया और वादा भी पूरा किया। देखिए, छोटी बात नहीं, इसे समझने की कोशिश अगर करें तो इससे पहले जो लास्ट जिला था, 31वां जो जिला था प्रतापगढ़, वो 33वां जिला बना था। उसके बाद में अब इतने सारे जिलों की एक साथ घोषणा संभवतः रिकॉर्ड ये बन चुका है, क्योंकि इससे पहले 19 जिलों की एक साथ घोषणा कहीं पर भी नहीं हुई। 7 जिलों की उम्मीद ज्यादा से ज्यादा लगा रहे थे, लेकिन 19 नए जिलों की घोषणाएं, 3 नए संभागों की घोषणा, और घोषणा से प्रदेश का नक्शा, सियासी भूगोल और सामान्य ज्ञान ही बदल दिया। अब सामान्य ज्ञान के लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करना होगा। सियासी भूगोल भी बदला है और नक्शा तो प्रदेश का बदला ही बदला। जिलों की घोषणा के बाद कांग्रेस के साथ भाजपा नेताओं ने भी जश्न मनाया। पूर्व स्पीकर है कैलाश मेघवाल, जिन्होंने सीएम अशोक गहलोत का हाथ हिलाकर अभिवादन उस दौरान किया। इसके अलावा ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत भावुक होकर सदन में नाचने लगे। जिलों की सबसे अधिक सौगात कांग्रेस के गढ़ रहित क्षेत्रों को दी गई और दो क्षेत्रों में पहली बार ग्राम पंचायत से सीधा जिला मुख्यालय बना। राजस्थान सबसे ज्यादा जिलों वाला यूपी और एमपी के बाद तीसरा राज्य बन चुका है। तो प्रदेश में 14 साल के बाद बने 19 नए जिले, 3 नए संभाग, 10 कुल संभाग और 50 जिले राजस्थान के। सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में घोषणा कर सभी को कल चौंका दिया और सबको साधा भी। विपक्षी विधायक भी इस दौरान उनके इस जेस्चर से अभिभूत होते हुए नजर आए। हाथ जोड़कर सीएम अशोक गहलोत का अभिवादन किया। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, दूदू, गंगापुर सिटी, उदयपुर, इसके अलावा जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, नीमका थाना, फलौदी, सलुम्बर, साचौर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, डीग को बनाया गया जिला। तो वहीं बांसवाड़ा, पाली और सीकर को संभाग बनाया गया। राजस्थान में अब 50 जिले इसके बाद होंगे और 10 नए संभाग होंगे, क्योंकि जयपुर को 4 भागों में बांटकर जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपुतली को जिला बना दिया गया है। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से अगर इसे समझने की बात करें तो सबसे बड़े राज्यों को 2008 के बाद से इंतजार था कि जिले वहां पर बनेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बृहद है राजस्थान। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना था और तब से लेकर अब तक लगभग इतने लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार जहां 7 जिलों की उम्मीद की जा रही थी कि अगर बनेंगे तो चुनाव से ठीक समय पहले बनेंगे और चुनाव के समय इस तरह से ये घोषणा करना, 7 की बजाय 19 जिले राजस्थान को देना, अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण काम। और ये ठीक वैसा ही कि मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा।